मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th हिंदी माध्यम का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें आज हम सबसे पहले चैप्टर 1 जिसका नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, आज इस टॉपिक पर हम आपको अध्यापन कार्य कराएंगे। आइए सुनते हैं स्टूडेंट्स। टीच मी टू लिसन लॉर्ड जो स्टोरी है, इसमें सबसे पहले ये बताइए कि ज़्यादा अच्छे से बोलना बहुत ज़रूरी है या फिर ज़्यादा अच्छे से सुनना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि बोलने से ज़्यादा जब हम किसी चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रभावकारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमें किसको सुनना चाहिए, हम कौन कौन सी बातों को सुनना चाहते हैं, इस टॉपिक पर उस बात को बताया गया। यहाँ पर बोला गया है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मतलब लॉर्ड का मतलब है गॉड से, भगवान मुझको सुनना सिखाइए, भगवान मुझको सुनना सिखाइए। और इस टॉपिक पर बात की गई है। कहते हैं टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी। सबसे पहले अंतरा में उन्होंने कहा, इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो एनोनिमस है, मतलब अज्ञात हैं। उन्होंने कहा कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी, भगवान मुझको सुनना सिखाइए जो मेरे करीब हैं, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई को वर्कर्स। मतलब किसको सुनना सिखाइए, जो मेरे परिवार में हैं सबसे पहले उनको, मेरे दोस्तों को, और जो मेरे सहकर्मी हैं जो मेरे साथ कार्य करते हैं उनको सुनना सिखाइए। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर वाट वर्ड्स आई हियर द मैसेजेस एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी। मुझे निडर बनाइए, साहसी बनाइए, और जैसा भी हूँ तो आपका ही, मुझे स्वीकार करिए और कृपया मुझको सुनना सिखाइए। भगवान से अर्जी लगा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे के अंतरे में कहते हैं एनोनिमस लेखक पोएट, कहते हैं टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, भगवान मुझको उन लोगों को सुनना सिखा दीजिए जो मुझसे दूर हैं। फार मतलब दूर, जो मुझसे दूर हैं। द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, मतलब जो निराश हैं उनके कराहने की आवाज़ मुझ तक पता चले। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, जो भूले बिसरे लोग हैं उनके दुख दर्द के बारे में मुझको सुनना सिखाइए। द क्राई ऑफ एंग्विस्ट, जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं ऐसे लोगों को मुझको सुनना सिखाइए। भगवान हमें सुनना सिखाइए। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, भगवान मुझे स्वयं को सुनना सिखाइए। मेरी आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ आप तक पहुँचे और इसके पहले मैं स्वयं को सुन सकूं। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मुझे निडर बना दीजिए। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, मुझे उस वॉइस पर विश्वास करना सिखाइए जो मेरे हृदय के अंदर है। कई बार हम गलत होते हैं और गलत रास्ते पर चल देते हैं, लेकिन हमारा हृदय कहता है नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये रास्ता रॉन्ग है। तो हमको उस रास्ते के बारे में सोचना है जो हमारे हृदय के अंदर से निकलती है, ऐसा पोएट कहते हैं। आगे के अंतरे में पोएट ने कहा टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, भगवान मुझको सुनना सिखाइए इन आपकी आवाज़। किसकी आवाज़? चौथे अंतरे में कह रहा है आपकी आवाज़ सुनना सिखाइए। कब? इन बिजीनेस इन बोर्डम, जब मैं व्यस्त हूँ या बोर हो रहा हूँ। इन नॉइस एंड इन साइलेंस, जब मैं शोरगुल में हूँ या खामोशी में हूँ। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, भगवान मुझको सुनना सिखाइए। तो दिस इज़ द चैप्टर वेयर द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ एनोनिमस, हु ऑलवेज, जो हमेशा इस बात पर जोर डाल रहे हैं, हु प्रेशराइज फॉर लिसनिंग, कि बोलने से ज़्यादा लिसनिंग महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान मेरे अंदर में ऐसे गुण का विकास कीजिए ताकि मैं अच्छे से सुन सकूं, अच्छे से चीज़ों को जान सकूं। वी नो द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसनिंग, हम सभी सुनने और सुनने के बीच में फ़र्क जानते हैं। अब देखो यहाँ पर बात आई है हियरिंग और लिसनिंग। हियर का भी मतलब होता है सुनना और लिसनिंग का भी मतलब होता है सुनना। डिफरेंस क्या है? हियर, जो चीज़ हम ज़बरदस्ती, अगर बाहर कोई कुत्ता ज़ोर से भौंक रहा है, डॉग बार्किंग कर रहा है, अब उसको आप सुनना तो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ आपके कानों पर पहुंच गई, तो उसको कहेंगे हियर। लेकिन लिसन कब होता है? लिसन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को केयरफुली सुने। अगर हम किसी जगह बैठ जाएं और कोई हमको कोई पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, हम उनको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, वो लिसन वाली प्रोसेस है। लेकिन अगर जो चीज़ हम सुनना चाहते भी ना हो फिर भी हमारे कान में आ जाए, इसलिए उसको हम हियर कहेंगे। ओके, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। आप सभी विद्यार्थी इनके क्वेश्चन आंसर
करेंगे, किसी माता पिता, भाई बहन, दीदी भैया या पुरानी कक्षाओं का सहारा लेकर, कॉपी बुक का सहारा लेकर आप इसके आंसर अटैम्प्ट कर लेंगे। और अटैम्प्ट करने के बाद सभी स्टूडेंट्स इसकी फ़ोटो खींचकर, वर्क की फ़ोटो खींचकर, क्योंकि हम यहाँ पर आपका रिकॉर्ड बना रहे हैं कि किसका वर्क आ रहा है और किसका वर्क नहीं आ रहा है, कौन सा विद्यार्थी टेस्ट दे रहा है और कौन सा विद्यार्थी टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका जो भी परिणाम है आपको अंततः जाते जाते आप तक प्राप्त होगा। इसलिए सभी विद्यार्थी हर काम, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, किसी भी प्रकार का कोई रीडिंग है, अध्ययन है, उसको आप ज़रूर करें। तो ये क्वेश्चन करेंगे, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर नियरेस्ट गिव अस, इस क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, इसको करेंगे। फिर तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, व्हाई डज द पोइट विश टू ट्रस्ट, whom does the poet wish to trust। फिर फोर्थ क्वेश्चन, when does the poet wish to listen to the voice of God। फिर इसके बाद में 5 क्वेश्चन छोड़ देना, अभी छोड़ देना, फिर 7 भी छोड़ देना। अभी कुल मिलाकर आपको 4 क्वेश्चन आपको तैयार भी करना है। ध्यान रखें कि अगर अपन पढ़ लेते हैं, याद कर ले, एक बार क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं तो उनको, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन हैं, 4 ही आंसर हैं, अभी अपना चैप्टर हुआ नहीं है और आगे अभी अपन बढ़े नहीं हैं, इसलिए इसको वर्क को आप कंप्लीट करते जाएं। जब एक बार आप कंप्लीट करते जाएंगे तो बाद में आपको वजन हल्का लगेगा, दूसरे सब्जेक्ट पर भी आप अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। इसलिए इस मैसेज को ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स कि सारे 4 के 4 क्वेश्चन आज ही लिखेंगे, समझेंगे और उसको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करने के बाद लर्न कर लेंगे। आज के इतना ही, जय हिंद।